ये इसकी फाइनल लुक है, बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत यम्मी। बस रखो, बुक्स लेने आए हैं बेटा। बॉक्स के पेयर्स हैं। एंजॉय विद अस प्लीज। ले ली थी मेडिसिन। अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। पिछले 2-3 दिन से व्लॉग नहीं बना पा रही थी। उसकी रीज़न ये थी कि इसके बाबा की, बच्चों के बाबा की तबीयत ख़राब थी, वो घर पर थे, उन्हें थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ था, वायरल इन्फेक्शन। तो बस उसी में मसरूफ़ थी। आपको पता है घर का एक हेड या कोई एक भी बंदा बीमार हो जाए तो दूसरे की ड्यूटीज़ डबल हो जाती हैं। तो बस उसी सिलसिले में बाहर के काम भी थे, कुछ घर के काम भी थे, जिसकी वजह से व्लॉग मिस हो गया। तो लेकिन मैंने सोचा कि आखिर कब तक मिस करूँगी। तो आज मैंने सोचा कि करते हैं थोड़ा सा स्टार्ट और आपसे शेयर करते हैं आज की रूटीन में कुछ 1-2 रेसिपीज़ थी, बाकी बच्चों के साथ डेट था। तो स्टार्ट करते हैं अपने डे का और आपसे भी शेयर करते हैं। के बाबा की थी थोड़ी सी तबीयत ख़राब, उनका खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने उनके लिए सवैयाँ बनाई मोटी वाली, थोड़ा सा कस्टर्ड भी डाल के, कंडेंस्ड मिल्क डाल के और कुछ ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल करके मैं उनको देती हूँ, गले को थोड़ा सा आराम आएगा। बच्चों को लग रही थी जी रात के 11 बजे भूख, तो कह रहे थे रोल्स बना दें और नगेट्स बना दें। गैस इतनी आ नहीं रही, गैस बहुत थोड़ी थोड़ी आ रही। मैंने छोटा सा फ्राइंग पैन रखा, मुझे भी जल्दी हीटअप हो जाएगा। और इनको बना के दिए हैं। चटनी भी सुबह के खाने की, दोपहर के खाने की बची हुई थी, तो मैंने कहा इनको नगेट्स के रोल बना के देती हूँ। हल्की फुल्की भूख में ढेर सारा डिनर रेडी, 11 o'clock। एंजॉय विद अस प्लीज। हाँ, बच्चों के बाबा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई हुई थी, उन्हें एलर्जी हुई हुई है। तो मैं और खिरत जा रहे थे डिवॉर्सन तक उनकी मेडिसिन लेने के लिए, और मशल घर पे रो रही है। तो आते हैं मेडिसिन लेके। हम ले रहे हैं जल्दी करो। ठीक है ना, हमें नहीं स्लांटीज नहीं लेनी, ये ले लो, सुपर क्रिस्प ले लो। ले ली थी मेडिसिन के साथ। जब एक बच्चे को ले आए ना, तो उसने खर्चा तो करवाना ही करवाना होता है। मुझे लेने सिर्फ मेडिसिन गए थे, और ये फजूल का तके का साथ खर्चा इतना सारा बच्चे करवा देते हैं। और ये गाइस ये देखें लेस। और ये गाइस ये देखिए लेस, जो मोहम्मद को मैंने देने नहीं है। हाँ मेडिसिन लेने से शॉपर में, और बाकी सारा ऐसे का खर्चा। इनको साथ ले जाने का कसम से मतलब है कि 2000 रुपये का सीधा सीधा खर्चा। बंदा मार्केट जाए और कोई किचन आइटम में देख रहा है, कैसे हो सकता है वो भी मैं जाऊं। पहले इस तरह के 2 डब्बे लाई थी, जिस पर्पज़ की लाई थी वो किसी और पर्पज़ में यूज़ हो गया। मैंने फिर एक दोबारा से ले लिया कि दवाइयों के साथ चलो, जहाँ बच्चों का खर्चा सही वहाँ एक मेरी आइटम भी। ये मुझे 260 रुपीज़ का पड़ा डिवॉर्सन से। तो जी 3rd of August को बच्चों का स्कूल में ओरिएंटेशन डे है, और उस ओरिएंटेशन डे में सारी इनकी स्टेशनरीज जो पूरे ईयर में इन्होंने स्कूल वालों ने यूज़ करनी होती हैं, या बच्चों को जो यूज़ करवानी होती है, वो इनका सिलेबस सारा और इनका समर वर्क जो है वो सारा सबमिट कराना होता है। तो अभी जा रहे थे हम बच्चों की बुक्स लेने के लिए, और स्टेशनरीज में ले आई थी, बस सिलेबस अब रह गया था इनका, और जो समर वर्क किया है उसको बाइंडिंग वगैरह करवानी थी थोड़ी। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं, तो चलते हैं बच्चों की बुक्स लेने। वही मिशेल ने क्या ले ली? डॉल? नहीं बेटा, ये नहीं लेनी, वापस रखो, बुक्स लेने आए हैं बेटा। नो नहीं चलो रख दो बुक्स। नहीं। तो जी बुक्स ले ली हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं, अल्लाह माफ़ करे कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें। हाँ जी ये मशल ने कीचेन लिया है, ये आए साथ, और ये कुछ लेना, ये कैसे हो सकता है? जैसे इसकी मम्मा कहीं जाएं और बर्तन ना लें। तो ये अरे कुछ नीचे बुक पड़ी हुई हैं और कुछ ऊपर पड़ी हुई है ये। तो रीडर्स जो है वो शुक्र है सेकंड हैंड अच्छी कंडीशन में मिल गए हैं। बाकी सारे जो बुक्स हैं ना वो न्यू मिली है। नोटबुक्स मैं ले चुकी थी पहले स्टेशनरीज के साथ, और डायरीज अभी भी मिसिंग है, वो नहीं आई नहीं थी, अभी प्रिंट नहीं हुई है। डायरीज के लिए एक चक्कर और लगेगा। बहरहाल जो मेन चीज़ें थी ना, बुक्स एंड नोटबुक्स, वो हो गई हैं। वो फिर इंशाल्लाह 3 को ओरिएंटेशन डे पे आपको दिखाएंगे। ये सारा कुछ हमें सबमिट कराना है। मैंने एक दिन अम्मी से कहा था, उनका अम्मी फिगर की ना बुनियाने
ना बहुत गंदी हो गई हैं, रफ रफ सी हो गई हैं। तो कोई आप मार्केट जाए ना तो मुझे भी मंगवानी है। बस मैं ये बात कह के 1-2 महीने पहले भूल भी गई थी, लेकिन अम्मी को याद थी। अम्मी ने फिर जब भाई की और अप्पू की मंगवाई हैं तो फिर ये फिगर के लिए भी मंगवा के फिरत के बाबा के लिए भी भेजी हैं। कितनी 6 बुनियाने हैं और ये सॉक्स के पेयर्स हैं और ये 4 पेयर सॉक्स के हैं। ये ब्लू है, मैंने कहा था ब्लैक नहीं वो पहनते, ब्लू, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे एंड वाइट। और ये उन्होंने अपने यूज़ के लिए मंगवाई थी, साथ मेरे लिए भी भेज दी हैं। और ये फिरत की ताई मम्मा ने फिरत के लिए पोनीज ब्लैक भेजी हैं वो कितनी ज्यादा स्कूल के लिए, क्योंकि इसकी ब्लैक यूज़ होती हैं। तो ये पूरा पैकेट पोनीज का भेजा है। और ये मेरी कुछ चीज़ें वहाँ पे रह गई थी, टेम्पर वगैरह। और हाँ ये भी फिरत, और ये मेरे लिए बैंगल्स भेजी हैं अम्मी ने, ताई मम्मा ने इसकी। और ये हाँ आपके लिए भी बताती हूँ, हाँ आपके लिए भी। और ये एक ब्रेसलेट है, ये कुछ 14 अगस्त की चीज़ें हैं। और ये पोनीज वगैरह भेजी हैं, बहुत खूबसूरत पोनीज हैं, बहुत प्यारी पोनीज हैं। थैंक यू अम्मी जी, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपके बेटों को बेबहा रिज़्क़ दे जो बहनों को याद रखते हैं। मुझे बनाने लगी थी मैं वाइट सॉस पास्ता। उसके लिए मैंने पास्ता और पीस को इकट्ठे बॉईल कर लिया था, चिकन बॉईल करके श्रेड कर लिया था सॉल्ट सिर्फ डाल के। और ये चीज़ है अनियंस, कैप्सिकम और कैरेट को श्रेड कर लिया था, सॉरी ग्रेट कर लिया था। और कैप्सिकम को छोटा छोटा क्यूब्स में काट लिया था। तो अब शुरू करते हैं इसकी सॉस बनाना। पहले एक छोटा सा अनियन डाल के मैं इसे थोड़ा सा 1-2 सेकंड्स के लिए हल्का सा सॉटे कर लूँगी। फिर इसी के अंदर मैं गार्लिक पेस्ट डालूँगी, गार्लिक चॉप करके भी या पेस्ट करके। बस इसके अंदर अनियन और गार्लिक को सॉटे होते हुए 1 मिनट हो गया। अब इसके बाद मैं इसके अंदर चिकन को डाल के साथ ही थोड़ा सा भून लूँगी। बस इस अनियन में चिकन को फ्राई होते हुए ऑलमोस्ट 2 मिनट्स हो गए हैं। अब इसी के अंदर मैं थोड़ा सा मैदा डाल के 2 टेबलस्पून मैदा डाल के इसको मैं भून लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। वेट, अब इसी के अंदर मैं ये चॉप की हुई कैप्सिकम और शर्ट की हुई कैरेट थोड़ी सी डाल के 1-2 मिनट्स के लिए इसको थोड़ा सॉटे करके फिर मैदा डाल के मैं इसकी सॉस, वाइट सॉस बनाती हूँ। जिसको इसके अंदर फ्राई करते हुए 2 मिनट्स हो गए ऑलमोस्ट। बस इसका क्रंच भी बरकरार रहे और थोड़ा सा इसका कच्चापन भी दूर हो जाए, इतनी देर तक आपने 1 और 2 मिनट इसको फ्राई करना है। तो हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। ये बिल्कुल थिक हो गया। अब इसके अंदर मैं पास्ता ऐड कर दूंगी और फिर उसके बाद में बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मैदा डाला है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी कि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। और फिर इसके अंदर मिल्क ऐड करूँगी और बाकी स्पाइसेस ऐड करूँगी। बस ये अब इस मैदे को भी भूनते हुए मुझे 1.5 मिनट हो गया, इसका कच्चापन दूर हो गया। अब इसके अंदर मैं मिल्क ऐड करूँगी। ये इसके अंदर 1 कप ऑलमोस्ट मैं मिल्क ऐड करूँगी। और इसको गाढ़ा होने तक मैं पका लेती हूँ। ठीक है, मिल्क मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और ऐड करती हूँ। ऑलमोस्ट मैंने 1.5 कप मिल्क इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा पकाते हैं और इसके अंदर ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड बाकी स्पाइसेस ऐड करते हैं। बस मैंने इसके अंदर चीज़ ऐड करके इसको 2-3 मिनट के लिए दम पे लगा दिया जब तक ये चीज़ मेल्ट होती है। और बस उसके बाद जब ये मेल्ट हो जाती है तो फिर इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। जी, चीज़ मेल्ट हो गई है, ये इसकी फाइनल लुक है। और इसको अब डिश आउट करते हैं और फिर आपको ये देखें इसकी लेयरिंग, माशाल्लाह ये दिखाती हूँ। ये चीज़ वाव। बस इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको फाइनल लुक इसका दिखाती हूँ। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है, बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत यम्मी बना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखें, मैंने बच्चों के लिए बनाए थे स्प्रिंग रोल्स। उनको रात को बाइंड करके फ्रीज़र में रख दिया था फ्रीज़ होने के लिए। मेरे फ्रीज़र में इसमें स्पेस थोड़ी होती है ना, तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ बनाती हूँ कि जो बस 2-3 दिन में या हफ्ते में ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद नई नई बनाती रहती हूँ। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए हुई तो मैं ज़रूर दूंगी। कल मैं इसकी रेसिपी नहीं नोट कर सकी, मोबाइल थोड़ा इशू कर रहा था, तो बस फिर आज ये फ्रीज़ हो गए थे तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। आटा भी गूंद गया था, अब बस नमाज की तैयारी करने लगी थी और फिर बच्चों को पढ़ा दें। बच्चों के लिए जी बनाने लगी थी मिल्क शेक। बेटी जो है वो, उसको मिल्क एलर्जी है, तो वो हमेशा वाटर बेस उसके लिए बनाती हूँ, और बाकी बच्चों के लिए मिल्क बेस बनाऊँगी। तो बनाते हैं बच्चों के लिए मिल्क या मिल्क शेक। एक बेटी के लिए बनाया वाटर बेस मिल्क शेक, और दोनों के लिए दोनों छोटों के लिए बनाया मिल्क बेस मैंगो मिल्क शेक। आफ्टर वेरी हेक्टिक डे हम ग्रोसरीज भी कर रहे हैं, इनके बाबा को डॉक्टर के भी ले गए, और जो आज के टास्क थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। मैंने आप लोगों से जो रेसिपी शेयर करनी थी वो रेसिपीज भी शेयर कर ली। तो इसी बात पर अपने व्लॉग को एंड करते हैं और इस दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके लिए अगली सुबह, अगला दिन बेहतरीन साबित करे। समेत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करना ना भूला करें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।